खबरें तफसील से। हरियाणा हुकूमत के जरिए धान की फसल वसूली मौखिर किए जाने से किसान नाराज हैं। वो सड़कों पर उतर आए हैं। करनाल और अंबाला में किसानों ने हुकूमत के फैसले के खिलाफ एहतजाज किया। इसी बीच एहतजाजी किसानों और पुलिस एहलकारों के बीच झड़प भी हुई। किसानों ने रास्ते की खड़ी हुई बैरिकेडिंग को अबूर करने की कोशिश भी की। इसी दौरान किसानों और पुलिस एहलकारों के बीच झड़प भी हुई। किसानों को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने पानी की बौछार का भी इस्तेमाल किया। करनाल में वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर के घर के बाहर किसान जमा हैं। सरकार ने 11 तरीका किया, किसानों के साथ बहुत बड़ी वो करी चीज जुल्म करिया और किसानों की फसलें पक के तैयार हो रही हैं और इसमें जो एक तरीके कह के फिर वो 11 तरीक दे दिया है, तो उसके लिए हम नजर नया आदर दिया है। सरकार जानबूझकर लेट कर रही है, 1 अक्टूबर की बजाय 11 अक्टूबर पर लेगी। और कल भी पूरे हरियाणा में प्रोटेस्ट हुए हैं। करनाल में भी मार्केट कमेटी दफ्तर का ताला मार के किसान बैठे रहे और सरकार की ओर से कोई इस पे कोई भी एक्शन नहीं लिया, क्योंकि प्रधानमंत्री कहता था नए कानून आ गया, आप अपनी धान कहीं भी जाके बेच सकते हो। तो मुख्यमंत्री के घर के आगे जाके आज धान बिकेगा। एक दुगलगी फरमान इन्होंने जारी किया कि जो हमारी खरीद है, जो हमेशा 1967 से लेकर आज तक 1 तारीख को शुरू हो जाती थी, इस बार इन्होंने 1 तारीख को हटाकर उसको 11 तारीख तक कर दिया। और उसी के आक्रोश में हमने कल ऐलान किया था कि अगर यह सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई तो हम परमानेंट धरना सीएम के घर के सामने लगा देंगे। इन्होंने बैरिकेड लगाए, बैरिकेड तोड़कर सारे किसान शांतिपूर्वक तरीके से सीएम हाउस के सामने पहुंच चुके हैं और अब हम यहाँ परमानेंट धरना अपना रखेंगे जब तक सरकारी खरीद चालू नहीं हो जाती। धान की खरीद ना होने के चलते किसानों ने सीएम आवास का घेराव कर दिया है और आंदोलन उसी तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है जिस तेजी से नवंबर के अंदर 3 कृषि कानूनों को लेकर पंजाब और हरियाणा से आंदोलन दिल्ली की तरफ आगे बढ़ा था। एक तरफ सीएम आवास के बाहर किसान धरने पर बैठे हैं, दूसरी तरफ किसानों के लिए लंगर की जो व्यवस्था है वो शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किसान पहुँच रहे हैं, उनके लिए पानी की व्यवस्था की गई है, रोटी की व्यवस्था की गई है, दाल की व्यवस्था की गई है, हलवे की व्यवस्था की गई है, ताकि किसान जो यहाँ पर धरना दे रहे हैं उन्हें किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। किसानों से भी बात करेंगे और साथ ही साथ सेवादारों से भी बात करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ कहना चाहेंगे। एक तरफ आंदोलन चल रहा है, सीएम आवास के बाहर आप बैठ गए हैं, दूसरी तरफ किसानों के लिए लंगर व्यवस्था। जी किसानों की सीएम निवास लगे बैठना मजबूरी है, शौक नहीं जी साडा जी। धान की खरीद ना होने के चलते किसान अनाज मंडी से सीएम आवास तक पहुंचे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे किसानों के लिए लंगर व्यवस्था। ये तो गुरु नानक देव जी का लंगर है, चलता रहना है। यहाँ पर घर से महिलाएं, बच्चे, किसान पहुंचे हैं। एक तरफ धरना प्रदर्शन जारी है, दूसरी तरफ यहाँ पर किसान बैठ गए हैं। धरना देने के साथ साथ उनके लिए जो लंगर व्यवस्था है वो भी शुरू हो गई है। न्यूज़ 18 के लिए करनाल से हिमांशु नारंग।